जो इन 4 कार्यों को करता है उनका मन बस में हो जाता है। परीक्षित, भगवान शुक्राचार्य से बात में परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी जब यह सृष्टि नहीं थी तब कौन था, जब सृष्टि है तब कौन है, और जब सृष्टि न रहेगी तब कौन से बचेगा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब हम तुम नहीं थे तब भी वो परमात्मा थे, जब हम तुम हैं तब भी परमात्मा है, जब हम तुम नहीं रहेंगे तब भी हम परमात्मा ही शेष रहेंगे। रही बात पहले क्या था, तो परीक्षित पहले समग्र प्रकृति में जल ही जल था, पृथ्वी कहीं थी नहीं। अभी भी समग्र जगत में पता नहीं कितना भाग जल है और कितनी भाग पृथ्वी है, कुछ बता सकते हैं? अभी भी भूमि बहुत कम है, तो पूर्व में पृथ्वी थी नहीं, सिर्फ जल ही जल था। भगवान उस जल में शेष नाग पर शयन करते थे। भगवान नारायण एक बार उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हुई। जब क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हुई तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर एक चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुए। जन्मते इनके बाल दाढ़ी सब सफेद। उन्होंने चारों ओर देखा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्योंकि जगत में उनके पुरुष के अलावा कोई था ही नहीं। सोचा जहां से कमल प्रकट हुआ होगा वहां से मैं आया हूं। कमल के नाल को ढूंढना प्रारंभ किया, नहीं मिला। 1 वर्ष तक ढूंढा, 1 लाख वर्ष तक ढूंढा, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में 2 वर्ण प्रकट हुए। कौन है देखिए, आकाशवाणी में 2 वर्ण प्रकट हुए, ता और पा। भैया तब करो तब। ब्रह्मा जी ने तब किया, साक्षात नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से पूरी भागवत पाठ करने का फल मिल जाता है। आप पाठ नहीं कर सके तो नित्य श्रवण भी करें तो भागवत श्रवण करने का फल मिल जाता है। विज्ञान का युग है, गूगल में डालिए चतुश्लोकी भागवत, लिरिक्स मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएंगे। सुनना है तो यूट्यूब में चतुश्लोकी भागवत डालिए, आपको मिल जाएगा। श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। आप इसे ध्यान से श्रवण करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम् अस्सावहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोक भागवत। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, सरकार क्या आदेश है? भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा आज सृष्टि की संरचना करिए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। मैथिली सृष्टि बाद में प्रारंभ हुई, मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। मन से महाराज पुत्र प्रकट किया।
सबसे पहले पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार भाई एक साथ प्रकट हुए। शक्ति तीन प्रकार की, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन्हीं तीन शक्तियों के ऊपर सारी प्रकृति आधारित है। इच्छा शक्ति है। चतुर्मुख प्रकट हुए, हमारे चार भाई प्रकट हुए। क्या आदेश है? बोले जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्याह करेंगे तो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होगी। सनत कुमारों ने कहा मैं तो आया हूं भजन करने के लिए, आप ब्याह करके फंसा दोगे हमको? फिर लगे रहेंगे नमक तेल हल्दी के चक्कर में, हमें तो भजन करना है। आयु हो गई 5000 साल की, देखने में 5 साल के बच्चे लगते। विवाह नहीं हुआ। दूत ये पुत्र प्रकट किए, नाम है रुद्र। सृष्टि की संरचना को रुद्र ने भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी प्रकट कर दिया। सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी चिल्लाए, ये क्या करते हो? बोले आपने कहा था कि कुछ प्रकट करो, सृष्टि की अभिवृद्धि करो, कर दिया था। बोले जो थोड़ा बहुत पैदा किया वो भी खा जाएंगे भूत प्रेत, बंद करो इसको, हमें तुम्हारी सृष्टि की आवश्यकता नहीं। रुद्र चले गए भजन करने के लिए, कैलाश में साधना करने के लिए, अपने गणों को लेकर गए। बाद में ब्रह्मा के मन से मरीचि प्रकट हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की 13 पत्नियां हैं। कश्यप की 13 पत्नियां हैं। इसमें 2 प्रधान पत्नी हैं, दिति और अदिति। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। दिति और अदिति। दिति से देवता प्रकट हुए, अदिति से असुर प्रकट हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, एक पिता की 2 संतान, एक बन गए असुर और दूसरे बन गए देवता, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान देना, नीति कहती है सायंकालीन सत्र में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। नोट कर लेना तो देव जी, नोट कर लीजिए, शाम को 4 कार्य नहीं करना चाहिए। यदि शाम को हम 4 कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। हमें संसार की कोई ताकत नहीं बचा सकती। 4 कार्य शाम को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि मान कर्माणि सायं काले प्रवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। कितने रागों में हमसे गवाते हो, पूरा संगीतकारी बनाए दोगे। संगीत का सनक पता हमें। किसी विशिष्ट ज्ञान के कोई विशिष्ट व्यक्ति मिल जाए तो आपको वो ज्ञानी बना देते हैं, उस विषय का ज्ञान जानकार बना देते हैं। और सत्यता यही है कि मुझे संगीत का सह नहीं पता, पर इन संगीतकारों ने राग राग बजा बजा के मस्तिष्क में रागों को बिठा दिया। अभी कौन सा राग बजाएगा? दरबारी। आए हाय दरबारी। चत्वारि मान कर्माणि सायं काले प्रवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। शाम को 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? शाम का अभिप्राय जब सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं, इसको संधि काल कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बात बोलते हैं।
कहीं संधि काल बोलते, कहीं गधे मेला बोलते, कहीं और भी कुछ बोलते। हाँ? तो संधि काल में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। निद्रा, सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्याय चतुर्थकम, विद्यार्थियों को अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करोगे बीमार हो जाओगे। नोट कर लेना, डॉक्टर खूब दवाई दे रहा है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय भोजन किया तो बीमार पड़ोगे ही, निश्चित है। संधि काल में भोजन मत करिए। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा उस काल में आहार। बीमार भी है तो भी 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट का तो खेल होता है वो। 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में आहार। मैं तो ना विषयों भोग के लिए मत बढ़िए, पुत्र प्राप्ति की कामना मत करिए। निद्रा, सोइए भी मत, अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी। गोली खाओगे तो भी नींद नहीं आएगी। और स्वाध्याय निरंतर विद्यार्थियों को पढ़ाइए भी मत। बोलने की बीमारी हो जाएगी। क्यों? उस समय भगवान रुद्र अपने वृषभ पर बैठ करके जगत में भ्रमण कर रहे होते हैं। ये संधि काल संधि के लिए है। संधि अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए है। पुराने जमाने में याद होगा आपको, जैसी शाम होता सासू कहती बहू को, ए बहू शाम हो गया बेटा, थोड़ा दिया जलाए आओ, दीपक जलाए आओ, सांझ बत्ती करिए आओ। अभी भी हम लोग मंदिर में दीपक जलाते हैं। दीपक क्या है समझिएगा। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरदि पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। साक्षात पर ब्रह्म है वो। आप दीपक प्रकट करते हैं तो ब्रह्म को अपने घर में प्रकट कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शाम को 4 कार्य नहीं करना चाहिए। अदिति के मन में विषयों भोग की लालसा जगी। पति के पास में आई, मना किया, कामातुराना भयम न लज्जा, नहीं माने। बोले तो मैं 1 नहीं 2 संतान मांगे, पर मैं साथ देता हूं, दोनों असुर हो जाएगा। रोने लगे, गलती होगी, माफ कर दीजिए। गलती करिए, जरूर करिए। इंसान से तो गलती होती है। जिस मनुष्य ने गलती नहीं की वो मनुष्य भी क्या मनुष्य ऐसा। खूब गलती करिए, चकाचक करिए, जीवन में आए, गलती करिए, खूब करिए। आप कहेंगे संत लोग, वक्ता लोग, विद्वान लोग कहते हैं गलती मत करो, गलती मत करो। आप कहते हैं करो। हाँ जी, मैं ठीक कहता हूँ, डंके की चोट पे खूब करो। अरे मनुष्य नहीं करेगा तो और कौन करेगा साहब। पर याद रहे, गलती 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 1000 नहीं 1 लाख बार करो, पर याद रहे एक गलती दोबारा मत करो। एक गलती दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाता है। जिसने अपनी गलतियों को बार बार दोहराया वो असफल हो जाता है।